तो ब्रिटिशर्स के जाने के बाद सबसे पहला चैलेंज ये था कि हम लोग क्या करें। एग्रीकल्चर क्योंकि मेन सोर्स था इंडिया का, तो एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट था कि एग्रीकल्चर को हमको किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर को सही करना। और उस समय की जो प्रॉब्लम थी वो थी इंटरमीडिएट्स की। इंटरमीडिएट्स की वजह से फार्मर्स को अच्छे अपनी फसल के पैसे नहीं मिल पा रहे थे, और दूसरा जो टिलर और ओनर के बीच का डिफरेंस था, तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो सबसे पहले काम किया गया इंटरमीडिएट्स को हटाने का। तो जो इंटरमीडिएट्स थे उनको हटाने की वजह से अब फार्मर्स अपनी फसल डायरेक्ट सेल कर सकते थे, गवर्नमेंट की तरफ ले जा सकते थे। और साथ में ही जब उन्होंने टिलर को ज़मीन देना स्टार्ट कर दिया, जो लैंडलेस लेबर थे, जो खेती तो करते थे लेकिन ज़मीन उनकी नहीं थी, तो वो ज़मीन अब उनको मिलने लगी। तो ये प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व करेगी। दूसरा कि 1948 तक हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं, तो ऐसा कोई तो उसको जो है हार्ड एंड फास्ट नहीं रखा गया, इमीडिएट इफेक्ट के रूप में रखा गया था। बट 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें ऐसी रखी गई जिससे कि फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन बात वही आई कि अब इकोनॉमी कैसी बनाई जाए अपनी, तो इकोनॉमी रखी गई मिक्स्ड इकोनॉमी रखने के पीछे का जो रीज़न था वो रीज़न ये था कि भाई जो इकोनॉमी है, फार्मर्स या हमारे पास इंडस्ट्री लगाने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था, क्योंकि बहुत ब्रिटिशर्स ऑलरेडी लूट चुके थे। और जिनके पास बहुत सारा पैसा था वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते थे कि पता लगा वो किसी चीज़ की इंडस्ट्री लगा रहे हैं, वो इंडस्ट्री चलेगी या नहीं चलेगी, उन गुड्स की डिमांड होगी या नहीं होगी। तो इन सारी की वजह से उन्होंने क्या किया कि रिस्क लेने की कोशिश नहीं की। तो उस कंडीशन में सारी इंडस्ट्रीज़ लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई गवर्नमेंट के ऊपर। बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी इंडिया में, ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी बहुत कम इंडस्ट्रीज़ थी। पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जूट, सीमेंट, ये कुछ इंडस्ट्रीज़ थी। आयरन स्टील वाली थी, ये सब इंडस्ट्रीज़ थी लेकिन लिमिटेड थी। मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ चल रही थी, जो कुछ बची कुछ ही थी, बाकी तो ब्रिटिशर्स ने बर्बाद कर ही दी थी। तो इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए और इकोनॉमी में एक एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए, या कहें कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, एरिया वाइज कंडीशन इंप्रूव करने के लिए इंडस्ट्रीज़ स्टार्ट करी गवर्नमेंट ने खुद इंडस्ट्रीज़ बनाना स्टार्ट किया। और वो जो इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने सेटअप करी, इंडस्ट्रीज़ जो चलती रही, उन इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में थी। तो 1956 में ये हुआ कि भाई उस समय थे एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट थे, पीसी महलनोबिस, प्रशांत चंद्र महलनोबिस। ही इज़ नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ प्लानिंग। आर्किटेक्ट उनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इंडिया का डेवलपमेंट प्लान कैसा बने, इसका फॉर्मेट पूरा उन्होंने तैयार किया था। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग कैसी बने उसका स्ट्रक्चर तैयार करके देता है, वैसे उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके दिया था। एंड उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिस्ट से, बहुत सारे स्कॉलर्स से इस बारे में डिस्कस किया और उसके बाद डिसाइड किया। और उनके बेसिस पर इंडिया का जो फर्स्ट, या कह सकते हैं कि हम सेकेंड ही कहेंगे उसको, कि फर्स्ट तो 1948 में था, सेकेंड IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन एक्ट बनाया गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें जो इंडस्ट्रीज़ थी उनके सजेशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 3 कैटेगरीज में दिया। तो जो पहली कैटेगरी थी उसमें वो इंडस्ट्रीज़ रखी गई जो फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल्ड, ऑपरेटेड एंड इन्वेस्टेड थी। मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट करेगी, ऑपरेट भी गवर्नमेंट करेगी और कंट्रोल भी पूरा गवर्नमेंट का होगा, और बाकी पब्लिक का कोई भी लेना देना नहीं। जो सेकेंड इंडस्ट्री थी, सेकेंड इंडस्ट्री बनाई गई, और उस सेकेंड इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है भाई, अब ये इंडस्ट्री चलाएगी गवर्नमेंट ही, मैनेज, रन, ऑपरेट सब गवर्नमेंट करेगी, बट पब्लिक कैन इन्वेस्ट इन दैट। शेयर्स वगैरह होते हैं ना, तो पब्लिक उनके शेयर्स परचेज़ कर सकती है, शेयर परचेज़ करके उनके शेयर होल्डर्स या हिस्सेदार बन सकते हैं। थर्ड कैटेगरी में क्या किया गया, थर्ड कैटेगरी की जो इंडस्ट्रीज जो इन दोनों के बाद बची हुई थी, उन इंडस्ट्रीज़ में, वो इंडस्ट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता था, कोई भी स्टार्ट कर सकता था, बट दे ऑल वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। उनको गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था, और कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंसिंग सिस्टम लगाया कि आपको जो भी प्रोड्यूस करना है, फॉर दैट यू हैव टू टेक लाइसेंस। और उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस था कि भाई आप जो भी कुछ प्रोड्यूस करेंगे एक लिमिट में प्रोड्यूस करेंगे, जितनी लिमिट हम बताएंगे, आप उससे ज़्यादा या उससे कम प्रोडक्शन
नहीं कर सकते। अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको लाइसेंस लेना है, कम करना है तो लाइसेंस और परमिशन की जरूरत है। तो इतना ज़्यादा लाइसेंस और परमिशन का रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसकी वजह से उस पूरे टाइम पीरियड को परमिट लाइसेंस राज कहा जाने लगा, कि बिना परमिट और बिना लाइसेंस के कुछ भी, मतलब इवन वहाँ पर बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं लाइक माचिस और कपड़ा, इन सब के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था। कि अगर कोई कपड़ा बेचना चाहता, नमक बेचने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ गई थी। तो इन सब सारी चीज़ों की जो है लाइसेंस के बिना इन सबको क्या किया गया कि ज़रूरत नहीं स्टार्ट कर सकते।